अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। अब चुप क्यों? बोलो, इतनी वाहियात हरकत क्यों की तुमने? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस चीज का बदला ले रही हो हमसे? हाँ हाँ बोलो आराधना, क्यों किया तुमने ये सब? अरे भैया ने तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुम्हें सड़क से उठाकर घर पर लेकर आए और तुमने उनके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। ये क्या है? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। मेरी बात सुनिए, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस साहब मैं कल सुबह होते ही अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। आप जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और इसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। और मैं तो आपके साथ थी ना, आपसे बात कर रही थी, तो फिर मैं कैसे? नहीं माधव, इस लड़की की बातों में बिल्कुल भी मत आना। भोलेपन के नाम पर छलावा है ये। अपने इस नाजायज बच्चे का बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डाल पाई, इसलिए इतना बड़ा इल्जाम उसने तुम पर लगाया है। पहले दिन जब ये लड़की इस घर के अंदर आई थी, उसी दिन उसे पता चल गया था कि तुम्हारे लिए ये घर और इस घर की इज्जत कितनी मायने रखती है। और इसने तुम्हें उसी जगह पर वार किया जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। इतनी बड़ी धोखेबाज, इतनी एहसान फरामोश लड़की मैंने जिंदगी में देखी नहीं। आई स्वेयर बड़े भैया, इतनी फेकनेस, इतना झूठ, इतना धोखा भला किसी इंसान के अंदर कैसे भरा हो सकता है? अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे बड़े भैया ने तुम्हारा कि तुमने उनकी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी? अरे माधव की जिंदगी क्या, हम सबको बाहर से घर निकलना, सांस लेना दुश्वार कर दिया इस लड़की ने। झूठ का ऐसा डंका बजाया इस पूरे शहर में। अगर हम चिल्ला चिल्ला कर सच में बताने की कोशिश करेंगे ना, तब भी हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा सब माफ कर दिया था मैंने। आराधना, तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया? उस सपोर्ट उस हाथ को ही काट दिया। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं तो ये घर छोड़कर जा रही थी ना वैसे भी, तो ये सब करके मुझे क्या मिलता? बात हद से आगे बढ़ गई है। इस माहौल में ज्यादा रहे ना तो हम पे भी कीचड़ उछलने लगेगी। सर, माधव जी ने आपके लिए खुद कैंपेनिंग की थी। उनका साथ हमारी पार्टी और आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से हम गए तो लोगों को लगेगा माधव भारद्वाज गलत है, और ये हमारे लिए भी गलत होगा। सर मेरी मानो तो थोड़ी देर रुक कर देखते हैं। घर से जाने से पहले अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती। इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? हम नहीं जानते कि तुम किस कीचड़ से निकल के आई हो, लेकिन वो कीचड़ हमारे दामन पर लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम जी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जी 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 जी, गजब हो गया। जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा लगता है बाहर सड़क पर प्रेस वालों की बारात लगी है। अरे बाहर शादी में इतने गेस्ट नहीं है जितने रिपोर्टर्स हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। सच जितनी धीमी आंच पर पक कर बाहर आता है, हवाएं उतनी तेज हवा में उड़ती है। भैया, मिनिस्टर साहब यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ भैया, वो कह रहे हैं कि वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो पब्लिक उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए आपसे दूर हो रहे हैं भैया। माधव, मिनिस्टर को रोको। अगर ये चले गए ना
तो बात और बिगड़ जाएगी। अरे लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उनके पास होना चाहिए, वहां सिचुएशन संभालनी चाहिए ना यार। किशन कैसे संभालू भैया, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ एक साथ हो रहा है। बाहर प्रेस रिपोर्टर्स जमा होते जा रहे हैं, यहाँ मिनिस्टर साहब पैनिक कर रहे हैं और लोग बेकार की बातें कर रहे हैं भैया। 1 की 2 और 2 की 4 बना रहे हैं। अब आप ही बताइए कैसे हैंडल करूं ये प्रेशर, क्या जवाब दूं सबको? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे? जब इल्जाम मुझ पे लगा है तो जवाब भी मैं ही दूंगा। हाँ, और किस बात का डर है मुझे? जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। तो मैं काम करूं, एसपी साहब को फोन करो और उन्हें इमीडिएटली यहां पर बुलाओ। अब वो पता करेंगे कि सच क्या है, और जिसकी गलती है उसे सजा जरूर देंगे। इस लड़की ने सिर्फ अच्छाई देखी है मेरी, मेरा गुस्सा तो इसने देखा ही नहीं। अब ये लड़की माधव भारद्वाज का दूसरा रूप देखेगी। माधव, सही फैसला लिया तुमने। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। इसे इसकी असली औकात वही पता चल जाएगी। लेकिन पुलिस केस में तो बहुत टाइम लगेगा भैया। लगने दो, सड़ने दो इस लड़की को जेल में, इसी के लायक है। पर जीजी, इसका बच्चा कहाँ रहेगा? भेज देंगे किसी अनाथ आश्रम में। यह हरकत करते वक्त इस लड़की ने अपने बच्चे के बारे में तो नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। किसी और की सजा इस बच्चे को नहीं मिलेगी। ये बच्चा इधर ही रहेगा, और हमारा परिवार ही उसकी देखभाल करेगा। एंड दैट्स फाइन। कोई है जो इस घर में मेरे बच्चे को मार देना चाहता है। जी मिस्टर भारद्वाज। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट दिस वुमन। इसने मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की और मुझे मेरे घर परिवार को डिफेम करने की कोशिश की। तो फ्रॉड और डेफेमेशन दोनों केसेस इस पे लगने चाहिए। अरेस्ट। कांस्टेबल, बच्चे को ले लो। बच्चा दो मुझे। नहीं, मैंने कहा ना बच्चा दो। नहीं, मैं बच्चा तुमको देना पड़ेगा। मेरे बच्चे को यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। तुमने सुना नहीं? नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं दूंगी। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। रुकिए। बच्चा कहीं नहीं जा रहा आराधना, बच्चा कहीं नहीं जा रहा है। चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा ना चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चलो चलो यहाँ से, चलो। विनायक, नहीं, मेरा विनायक, नहीं, विनायक। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे निकालो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। मुझे मेरे घर जाना है। इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। मेरा मेरा विनायक कहाँ है? मेरा विनायक कहाँ है? मेरा विनायक।
हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। विनायक को मुझे दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। चंदा लो। अरे पकड़ो उसे, भाग रही है वो। रुको आराधना। रुक। माधव, तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया को अपना सच बताने। बड़े भैया, दुनिया को सच बताने मतलब? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज आपने बहुत कुछ देख सुन लिया है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मैं झूठ बर्दाश्त करता हूं। और ये वीडियो जो आपने देखी, ये बिल्कुल झूठी है। उस लड़के के खिलाफ हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी है। देखिए, ये जो सच है वो सबके सामने आएगा और जल्दी आएगा। प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए हमें। पुलिस और सारे लोग तो मेरे ही पीछे हैं। कहाँ जाऊं मैं? कैसे कैसे बचूं इनसे? क्या करूं अब मैं? चंदा दीदी ने बताया था कि सीढ़ियों के पास एक कोई स्टोर रूम है, मैं वहां जा सकती हूँ। शांत हो जा विनायक, मैं हूँ तेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुझे कभी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जा। हमने ये प्लान तो नहीं बनाया था आराधना को रास्ते से हटाने के लिए, तो फिर ये हरकत किसने की? हो ना हो ये जरूर उस विलास का ही काम है। नहीं, अब मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। हर बार अपनी बेवकूफी की वजह से मेरे प्लान पर वो पानी फेर देता है। हेलो, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि इस बार भी तुमने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। कितने बदले लोगे तुम हमारे भाई से? तुम्हें वो लड़की चाहिए थी ना, तो परोस के दे रहे थे ना थाली में। वो वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? ओ मैडम, दिमाग खराब मत करो मेरा। कुछ नहीं किया है मैं, कोई वीडियो वायरल किया नहीं। से इधर रुक के आरू का राह देख रहे, अभी तक आई नहीं है वो। उसका वो वायरल वीडियो जरूर आ गया है मेरे पास। किधर है आरू?
तो क्या सच में तुमने वो वीडियो नहीं बनाया? अरे मैं काय को बनाएगा मैडम? मेरे को अगर सामने से आरू मिल रही है, मैं अपना नुकसान काय को करके लेगा? ये देखो, जल्दी भेजो आरू को। हाँ? इधर ही शुरू का है मैं। किधर है? हेलो? कौन है ये नया इंसान जिसने हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड कर दिया और हमें भनक भी नहीं लगी? किशन, डिंपल, माधव से चिढ़ते तो हैं ये दोनों, पर इनके पास इतना दिमाग है कि ये इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके? ना हम, ना किशन, ना विलास, ना डिंपल, कहीं वो आराधना? तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा सब माफ कर दिया था मैंने आराधना। तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया? उस सपोर्ट, उस हाथ को ही काट दिया। इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। किस बात की परीक्षा ले रहे हैं आप पापा? साहब तो इतने अच्छे हैं, हमेशा उनके साथ ही क्यों होता है ऐसा बुरा? पहले दामिनी जी दूर हो गई उनसे, और अब वो चाहकर भी अपने बच्चे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। हालात ऐसा होने क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। इससे पहले कि ये नया दुश्मन मेरा कोई और भारी नुकसान करे, मुझे उसे ढूंढना होगा। कौन है वो? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। डोंट वरी नारा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और बहुत जल्द मेरा सच सबके सामने वापस आएगा। और अब उस लड़की को अरेस्ट भी किया जा रहा है। बुरा मत मानना माधव, लेकिन तुम्हें नहीं लगता? लेकिन उस लड़की ने जो आरोप लगाए वो बहुत ज्यादा गंभीर है। झूठ चाहे जितना गंभीर क्यों ना हो, झूठ झूठ ही रहता है। और जो आरोप उसने लगाया है उसका ना कोई सर है ना कोई पैर, लेकिन एक दिन सच सामने आता ही है। एंड आई एम श्योर मेरा सच सबके सामने बहुत जल्द ही आएगा। आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सुना है, वो सिर्फ झूठ और कुछ नहीं है। और मुझे इस देश के कानून, उसके न्याय और हमारी शहर की पुलिस पर पूरा भरोसा है। और अगर किसी को कोई भी सवाल है जो वो अभी मुझसे पूछना चाहता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़े लोगों की बातें सच कम दिखावा ज्यादा होती है। बड़े बड़े दान पुण्य की आड़ में घटिया हरकतें करते हैं। सही कह रहे हो, यहाँ गरीब लड़कियों का कन्यादान कर रहे हैं और वहाँ अपने ही बच्चों को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। हम तो इसीलिए इन बड़े लोगों के चोचलों से दूर ही रहते हैं। अपनी बेटी को 4 कपड़ों में विदा करना मंजूर है, पर ऐसे परिवार से अपनी लड़की की शादी नहीं करवानी जो लड़कियों की इज्जत ही नहीं करते। सर, क्या आप उस लड़की को जानते हो? हाँ। कहाँ मिले थे आप उससे? क्यों मिले थे? उसने आप पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? इत्तेफाकन मैं उससे मुंबई में मिला था, और जो इल्जाम उसने लगाए हैं, we all know she's lying. बिल्कुल सही वक्त पर आई थी मैं उस दिन माधव से बात कर। जब मैंने देखा कि माधव और आराधना बात कर रहे हैं, तब मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड की और वीडियो एडिट करके न्यूज चैनल में भेज दिया। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? सब कुछ तो आपके सामने हुआ, हमने सारे प्रोसीजर्स भी फॉलो की थी। पूरी कोशिश करना कि तुम उसे ढूंढ पाओ, वरना ये दुआ जरूर करना कि मुझे ये नहीं पता चले किसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और अगर ये बात सच्ची निकली
तो मैं तुम्हारी दुनिया इतनी छोटी कर दूंगा कि ना तुम भाग पाओगे ना कहीं छिप पाओगे। सिर्फ पेट में पलने वाले बच्चे के बाप का किया धरा है, उसी ने मेरा आनंद सदन बंद करवाया है। एक तो बेरहम आदमी है। मैं तो तुम्हारी भलाई कर रही थी माधवदास, तुम्हें पाप करने का सौभाग्य दे रही थी। तुम्हारी पत्नी की मौत मेरी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे जेल भिजवाया, मेरा आनंद सदन बंद करवाया, पूरे दादर में मेरे नाम पर कीचड़ उछलवाई। जेल में दिन गिन रही थी, सही वक्त और मौके का इंतजार कर रही थी। माधव जी, अगर उस लड़की की बात सच निकली तो आप क्या करोगे? वो लड़की झूठ बोल रही है। पर सर, एक लड़की अपने बच्चे के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्या आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण अपने बच्चे को ठुकरा रहे हो? जरा भी नहीं। या फिर आपके पत्नी की मौत के बाद आप उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और इसीलिए आप उसे सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? What nonsense! अपनी इज्जत और नाम बहुत प्यारा है ना तुम्हें माधवदास, आज मैंने तुमसे वही छीन लिया। मेरा बदला पूरा हो गया। हम दोनों के बीच संबंध है। बस बंद करो अपनी ये नौटंकी। हमारे भाई को बदनाम करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा है।